बेटा, यहाँ तक आ ही गए हो तो पूरा वीडियो जरूर देखो, शायद इससे आपकी जिंदगी बदल जाए। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। हेलो और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं ना, वो सच में हर घर की कहानी है। हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारतीय पारिवारिक मूल्यों और आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल के बीच के उस गहरे अंतर की। सोर्स मटेरियल के आधार पर हम देखेंगे कि समय के साथ बच्चों की परवरिश के तरीकों में कितना बड़ा और दिलचस्प बदलाव आया है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। एक बहुत ही गहरी लाइन है हमारे सोर्स में। सतयुग में बच्चों को संस्कार दिए जाते थे और कलयुग में सिर्फ सुविधाएं दी जा रही हैं। मतलब ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि दो बिल्कुल अलग युगों की सोच का सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं तो दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ मटेरियल फैसिलिटीज। तो आइए इन दोनों युगों की परवरिश के तरीकों को एक सिनेमैटिक लेंस से कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि असली फर्क कहां है। अब जरा इस विजुअल को इमेजिन कीजिए। एक तरफ वो पुराना शांत गुरुकुल वाला माहौल है जहां बच्चे बड़ों के पैर छू रहे हैं, चारों तरफ एक पॉजिटिव सुनहरा सा स्पिरिचुअल वाइब है। और ठीक इसके विपरीत आज के मॉडर्न शहर की वो डार्क नियॉन लाइट्स, जहां एक ही घर में रहने वाले परिवार भी अपने अपने मोबाइल्स और स्क्रीन्स में ऐसे खोए हैं जैसे एक दूसरे से कोई कनेक्शन ही ना हो। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये सतयुग का तरीका आखिर था क्या और इसका असली विजडम क्या है। पता है, उस सुनहरे दौर में एजुकेशन का मतलब सिर्फ किताबें रटना बिल्कुल नहीं था। गुरु अपने स्टूडेंट्स को लाइफ की असली कोर वैल्यू सिखाते थे, जैसे कि सच बोलना, डिसिप्लिन में रहना, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता, और सबसे बढ़कर पेशेंस। और सोर्सेज के हिसाब से यही वो सॉलिड फाउंडेशन थी जिस पर एक बच्चे का पूरा कैरेक्टर बिल्ड होता था। और इन वैल्यूज का असर ना सीधा घर के माहौल पर दिखता था। पूरी फैमिली एक साथ बैठकर खाना खा रही है, बच्चे बिना कहे बड़ों के कामों में हाथ बटा रहे हैं। वो नेचर, गाय और मंदिरों के बीच की एक बहुत ही पीसफुल लाइफ थी। मतलब वो खुशी कोई दिखावा नहीं थी, बल्कि नेचर और स्पिरिचुअलिटी के साथ एक डीप कनेक्शन का रिजल्ट थी। लेकिन अब आते हैं आज की रियलिटी पर, यानी कलयुग का वो मॉडर्न स्ट्रगल जिसे हम सब आज फेस कर रहे हैं। अगर हम इन दोनों एराज को आमने सामने रखकर देखें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। पहले जहां फैमिलीज में एक गहरा इमोशनल बॉन्ड होता था, वहीं आज हम फिजिकली तो साथ हैं लेकिन इमोशनली बहुत आइसोलेटेड महसूस करते हैं। पहले बच्चे नेचर और घर के कामों में बिजी रहते थे और आज आज वो घंटों तक बस मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं। पहले का इंसान शांत और पेशेंट था, जबकि आज हर कोई स्ट्रेस्ड है, गुस्से में है और अंदर से काफी अकेला है। सच कहें तो आज के बच्चों पर जो प्रेशर्स है ना, वो बिल्कुल अलग लेवल के हैं। ये गेमिंग एडिक्शन, हद से ज्यादा स्क्रीन टाइम, सोशल मीडिया का वो अनरियलिस्टिक इन्फ्लुएंस, ये सब आज की कड़वी सच्चाई है। और इसी वजह से शहरों की भीड़ में भी एक अजीब सा अकेलापन और इमोशनल सैडनेस बढ़ रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये किसी एक पेरेंट की गलती नहीं है। ये एक कलेक्टिव सोसाइटी का स्ट्रगल है जिससे आज हर मॉडर्न फैमिली गुजर रही है। तो आखिर गलती कहां हो रही है? चलिए मॉडर्न पेरेंटिंग की उस सबसे बड़ी भूल को डिकोड करते हैं जिससे विलासिता का भ्रम या इल्यूजन ऑफ लग्जरी कहा जा सकता है। यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि आज हम बच्चों को दुनिया के सबसे महंगे गैजेट्स और सारी सुख सुविधाएं तो दे रहे हैं, लेकिन जो चीजें सच में मैटर करती है ना, यानी हमारा टाइम, हमारा प्यार और लाइफ की कोर वैल्यूज, हम वही नहीं दे पा रहे। और इसी गैप के वजह से हर तरह की लग्जरीज होने के बावजूद बच्चा अंदर से खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। इस बात को थोड़ा रुक कर सोचने की जरूरत है। आज बच्चों के पास हर सुविधा है लेकिन शांति नहीं। बाहर से देखने में लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है, हर फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन वो जो एक अंदरूनी सुकून होता है ना, जो पुराने संस्कारों से आता था, वो आज के इस मॉडर्न शोरगुल में कहीं गायब सा हो गया है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? संस्कारी बच्चे कैसे बनाएं और इन दोनों युगों के बीच एक सही बैलेंस कैसे क्रिएट करें? इस डिजिटल दुनिया के ट्रैप से निकलकर रियल लाइफ में वापस आने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जा सकते हैं, जैसे बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना, फैमिली के साथ मिलकर प्रेयर करना, साथ बैठकर किताबें पढ़ना, या फिर बाहर जाकर आउटडोर गेम्स खेलना। ये छोटे छोटे बदलाव ना स्क्रीन्स को रिप्लेस करके एक असली और मजबूत कनेक्शन बिल्ड करते हैं। और इन्हीं कनेक्शंस के थ्रू असली ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत का विकास होता है। बच्चों को सिर्फ रूल्स नहीं बल्कि डिसिप्लिन और काइंडनेस सिखानी चाहिए। बड़ों की रिस्पेक्ट करना, जरूरतमंदों की हेल्प करना और दादा दादी या नाना नानी से वो पुरानी कहानियां सुनना, ये वो ट्रेडिशंस हैं जो प्राचीन मूल्यों को आज के मॉडर्न घरों से बहुत खूबसूरती से जोड़ते हैं। ये समझ लीजिए कि ये एक तरह का ब्रिज है जो पुराने विजडम को नई जनरेशन तक ट्रांसफर करता है।
ये बहुत ही बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव है जिसे आज हमें सबसे ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है। बच्चों को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, मानवता भी सिखाइए। देखिए, टेक्नोलॉजी कोई विलन नहीं है, वो आज की नीड है। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ अगर हम ह्यूमन वैल्यूज और संवेदनाएं भी सिखाएं, तभी एक बच्चा आगे चलकर एक बेहतरीन इंसान बन सकता है। और जब हम इन सब चीजों को अपनी लाइफ में उतारते हैं ना, तो जो रिजल्ट सामने आता है वो बहुत ही सुकून देने वाला होता है। एक खुशहाल यूनाइटेड फैमिली जहां सुबह की शुरुआत नेचर के साथ होती है, मंदिरों की घंटियों की आवाज होती है और आपस में एक डीप रिस्पेक्ट होती है। ये वो स्पिरिचुअली रिच माहौल है जहां बच्चे बिना किसी फोर्स के बिल्कुल नेचुरल तरीके से अपने पेरेंट्स के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। इस पूरे एनालिसिस का जो सबसे बड़ा और डीप टेक अवे है वो ये है कि बच्चों का भविष्य स्कूल नहीं, घर तय करता है। जी हाँ, बच्चे चाहे कितने भी महंगे या बड़े स्कूल में क्यों ना चले जाएं, उनके कैरेक्टर की जो असली नींव है ना, वो घर की चार दीवारी और वहां मिलने वाले संस्कारों से ही तय होती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उठता है। आज हमारे घरों की नींव को कौन से युग के मूल्य शेप कर रहे हैं? क्या वो सतयुग का स्पिरिचुअल विजडम है या फिर कलयुग का मॉडर्न मटेरियलिस्टिक स्ट्रगल? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको आज ही गहराई से सोचने की जरूरत है। खैर, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन उम्मीद है कि ये चर्चा आपके लिए एक नया नजरिया जरूर छोड़कर जाएगी।